जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डीआई को, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई आपके पैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या रोल प्ले करता है, तो 20 नंबर का इस पैट के एग्जाम में अपना रोल प्ले करता है। डीआई आपको बेसिक टू एडवांस कराया जा रहा है। अभी देखिए क्या है, पाई चार्ट ही चल रहा है और अभी 2-3 क्लासें और पाई चार्ट की होंगी, यानी मींस बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा कराया जाएगा। किस टाइप से डीआई पाई चार्ट बनता है, किस किस प्रकार के पाई चार्ट बन सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे यहाँ कवर कराए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला डीआई। पहला पाई चार्ट क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक कुछ राज्यों की क्या है जनसंख्या दी गई है और उस राज्य में मेल फीमेल का अनुपात दिया गया और शिक्षित अशिक्षित का क्या है रेशियो दिया गया है। तो मैं अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मेरे पास कितने व्यक्ति हैं, तो 25% है। एमपी की बात करूं तो 20% है। दिल्ली की बात करूं तो 8% है। बिहार की बात करूं तो 11% है। गोवा की अगर मैं बात करूं तो 12% है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 15% है। तमिलनाडु में कितना है, 9% है। अब यहां पर देखते हैं मेल फीमेल कितने हैं। तो मेल फीमेल का जो रेशियो है, आंध्र प्रदेश में 5:3 है, एमपी में 3:1 है, दिल्ली में 2:3 है और बिहार में 3:4 है, गोवा में 3:5 है, यूपी में 3:2 है। तमिलनाडु की बात करूं तो 3:4 है। ये तो रही मेल और फीमेल की बात। इस डाटा को भी देख लेते हैं, क्या है ये शिक्षित और अशिक्षित, लिटरेट और इलिटरेट। तो शिक्षित और अशिक्षित का जो रेशियो है वो 2:7 है, 1:4 है, 2:1 है, 3:2 है, 5:1 है, 7:2 है और 9:4 कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या बताओ। सिर्फ आपसे क्या पूछा है, पुरुष पूछा है। अच्छा, यहां पर क्या है, टोटल पॉपुलेशन दी है, कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या है यहां पर 32,706 नहीं, 3,27,600 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, कोई भी आप डाटा ले लीजिए, 3,27,600 ले लीजिए या 32,760 ले लीजिए। चलिए 3,27,600 ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या बताइए। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो 3,27,600 का कितना प्रतिशत रह रहे हैं, 15% कहां रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मेल कितने और फीमेल कितने, तो भैया ये आया आपका किस किस नंबर पे है, तो 3, 2, 5, 6 नंबर पे उत्तर प्रदेश है और 3 व्यक्ति मेल हैं और 2 क्या हैं, फीमेल है। टोटल कितने हैं, 5 हैं, यानी कि 5 में से कितने मेल हैं, तो आप कहेंगे 3 मेल हैं। बस हो गए, उत्तर प्रदेश में मेल हो गए। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 1 5 एकम 5 और 5 3 15, 3 3 9, 9 6 54, 5 कैरी, 9 7 63, 5 68, 6 कैरी, 9 दूना 18, 18 और 6 24, 2 कैरी, 9 3 27 और 2 29। तो कितना आएगा, 29,484 क्या है, मेल है। 29,484 क्या है, मेल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एपी और एमपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश और एमपी मतलब मध्य प्रदेश में सम्मिलित रूप से किसका, अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। अशिक्षित लोग, अशिक्षित मतलब इलिटरेट, अशिक्षित, लिटरेट होते हैं और इलिटरेट होते हैं, वो अशिक्षित होते हैं।
तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चलनी चाहिए आंध्र प्रदेश में कितनी जनसंख्या है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन है 3,27,600 का कितना, तो आंध्र प्रदेश में 25% लोग रह रहे हैं 100 में से। 100 में से कितने रह रहे हैं, 25 रह रहे हैं। अब यहां पर आंध्र प्रदेश में शिक्षित कितने हैं, तो भैया टोटल कितना है 9 का है, और 9 में से 2 क्या है, शिक्षित है। 9 में से 2 शिक्षित है। ये तो बात हो गई एमपी की, सॉरी एपी की, आंध्र प्रदेश। अब ऐसी हम बात करें अगर एमपी की, तो एमपी में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 3,27,600 व्यक्ति कुल हैं। इसका कितना कितना परसेंट रह रहा है एमपी में, तो एमपी में आप कहेंगे 20% आउट ऑफ 100, यही रह रहा है ना। अब एमपी में लिटरेट देखिए शिक्षित कितने हैं, तो 5 में से 1 ही व्यक्ति पढ़ा हुआ है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ चीज कॉमन दिख रही होगी, कुछ चीज आपको क्या दिख रही होगी, कॉमन, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी। क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। 25 एकम 25 और 25 चौका 100। चलिए इसे काट लिया तो काट लीजिए। अब 5 एकम, थोड़ा सा रुकिए, इसको कैलकुलेशन को काटते नहीं है वरना थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। जो कॉमन है पहले हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है, देखिए कॉमन है हमारे पास 3,27,600 कॉमन है, और बटे में क्या है 100 कॉमन है, बटे में 100 कॉमन है। तो यहां से बचेगा 25 दूना 50 बटे 9, यहां से बचेगा 20 एकम 20 बटे 5, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना। अब देखिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। ये 5 एकम 5 चौके 20 हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है इसमें, क्या आ जाएगा 3276 गुना, ये आ जाएगा 9 चौक 36। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दूं, या सीधे कर देता हूं मैं डायरेक्ट यहां पे। देखिए यहां क्या हो जाएगा 9 चौक 36 और 50 86 बटे 9, काट लीजिए। 9 एकम 9 तिया 27, कितना बचा 5, 57 हो गया, कितना हो गया 57। 9 छक 54, कितना बचा 3 36, 9 चौक 36, ये कितना आ गया 364 गुना 86। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, कैलकुलेशन करेंगे तो यही आ जाएगी 31,304। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, देखने में कितना टफ लग रहा था और निकला कितना इजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तमिलनाडु और दिल्ली में महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ। यानी कि तमिलनाडु के साथ दिल्ली की महिलाओं का क्या बताना है, अनुपात बताना। यहां पर एक क्वेश्चन और भी बना देते हैं, देखिए क्या बताना है, शिक्षित महिलाओं का अनुपात बताओ। किसका, शिक्षित। एक क्वेश्चन तो ये दिया है, इसके बाद क्या करेंगे, एक शिक्षित महिलाओं की संख्या का अनुपात भी बताना है। किसका, तमिलनाडु और दिल्ली की। तो देखिए दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले करते हैं शिक्षित केवल महिलाओं का। तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में महिलाएं कितनी है, तमिलनाडु में पहली चीज तो जनसंख्या कितनी है 3,27,600, तो कुल पॉपुलेशन है। तमिलनाडु में कितनी रह रही, आउट ऑफ 100 में से 9, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं भैया तमिलनाडु सबसे नीचे पहुंच जाओ आप, कितनी 4 महिलाएं हैं, कितनी में से, आउट ऑफ 7। किसके साथ पूछा है, तो अब आ जाओ दिल्ली पे, DELHI दिल्ली। और दिल्ली का क्या आ जाएगा, तो कुल जनसंख्या है 3,27,600 गुना दिल्ली में कुल कितने लोग रह रहे हैं, तो दिल्ली में भैया आउट ऑफ 100 में से 8 रह रहे हैं। अच्छा दिल्ली में शिक्षित कितनी है, सॉरी शिक्षित कह रहा हूं मैं, महिलाएं कितनी है, तो 3 महिलाएं हैं और 5 व्यक्ति हैं कुल। हो गया क्वेश्चन। देखिए इससे ये पूरी पॉपुलेशन कैंसिल आउट हो गई, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कुछ और कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो सॉल्व कर लीजिए। 9 चौक 36 बटा 7, इधर क्या आ जाएगा 8 तिया 24 बटा 5,
ये क्या आ जाएगा 36 गुना 5 बटा 7 गुना 24। 12 तिया 36, 12 दूना 24, 15:14। किसका आया ये? केवल महिलाओं का आया है, केवल महिलाओं का आया है। अब मैं बात करूंगा किसकी? शिक्षित की। किसकी? शिक्षित की। तो देखिए मेरे पास अब यहां पर आप देखेंगे, आपको फिर से अब टोटल नहीं करना है। आपको पता है ये टोटल वैल्यू जो है ये कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। ये खेल करना है केवल इस खेल पे। देखिए शिक्षित का आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। देखिए आपको क्या करना है, आपको देखिए जो कॉमन काटा था वो उसको कुछ नहीं लेना है। देखिए 100 काटा था, कुछ नहीं लेना है। क्या लेना है? 36/7 इसका ही बटा, पहले यहां पर ये लिख लीजिए 36/7 गुना, ये क्या थी मेरे पास? ये थी महिलाएं, सॉरी क्या थी? हाँ महिलाएं थी। अब इसमें से शिक्षित कितनी थी? शिक्षित कितनी थी भाई? शिक्षित लोग कितने थे? तो शिक्षित महिलाएं कितनी हो जाएंगी? कहां की बात कर रहा है? दिल्ली की बात कर रहा है, सॉरी तमिलनाडु की बात कर रहा है। 9 4 13 होंगे कुल व्यक्ति और 4 9 क्या होंगे? शिक्षित। बटे क्या आ जाएगा? तो बटे आ जाएगा, क्या बचा था? 8 तिया 24/5 गुना, दिल्ली में शिक्षित कितने थे? तो 5 में से कितने? 2 शिक्षित थे। बस हो गया क्वेश्चन। जो कट रहा है वो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो सॉल्यूशन कर लीजिए। 36 गुना 9 ये आ जाएगा यहां पर। चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इस तरह से, ऐसे करें। क्या आ जाएगा? 36 गुना 9 और इसको देखिए ऊपर ले जाते तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 बटा 13 7 91 गुना 24 दूना 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। और कुछ कट रहा है? तो और कुछ भी नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। तो इसकी गुणा करेंगे 27 और 25 की। तो 27 और 25 की गुणा यहां पर कर देता हूं मैं। 27 गुना 25, 25 चलिए 25 सत्ते कितना होता है? 175। अगर आपको नहीं कर मिल रही तो देखिए ऐसे कीजिए, ये 2 की 5 सत्ते 35, 3 कैरी गया। अब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 24 और 3 27। हासिल कितना लगा? 2 2 दूनी 4 और 2 6, 675। ऊपर कितना आ जाएगा? तो ऊपर आ जाएगा बाबू 675 बटा 4 एकम 4 और 9 चौक 36। तो यही क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 675 रेशियो 364। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह से आप किसका? शिक्षित महिलाओं का निकाल सकते। शिक्षित पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष कितने शिक्षित होंगे भैया? 5 पुरुष हैं और उसमें से 2 शिक्षित हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उत्तर प्रदेश, एमपी और गोवा में पुरुषों की संख्या सभी राज्यों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बहुत इजी है और बहुत ज्यादा टफ है। देखिए मेरे पास कैसे मैं निकालूंगा, तो मेरे से बोल रहा है यूपी की जो जनसंख्या है, अगर यूपी की जनसंख्या निकालूं तो देखिए कैसे निकालूंगा मैं। यूपी में मेल की भैया टोटल इनटू, मेरे पास यूपी में जनसंख्या कितनी है? तो 15% है, और इनटू क्या आ जाएगा? मेल कितने हैं? तो मेल कहेंगे यूपी में मेल हैं भैया 5 में से 3 मेल है, 5 में से 3 मेल है, यही आ जाएगा। अब इस तरह से मैं अगर एमपी की निकालूं तो एमपी में यही आएगा टोटल गुना कितना? तो आप कहेंगे एमपी में कितने? 20% लोग रह रहे हैं 100 में से, इनटू मेल कितने होंगे एमपी में? तो 4 में से 3 मेल। अब यहां पर आप थोड़ी सी चीज कॉमन देख रहे होंगे, ये पार्ट क्या है? ये देखिए इसमें भी आया है और ये पार्ट इसमें भी आया है ना। तो इस पार्ट को अगर मैं बाहर ले लूं और बाकी सबको क्या ऐड कर दूं, देखिए कैसे करेंगे इसको बताता हूं। हमें क्या बताना कितना प्रतिशत है?
तो मैं देखिए क्या ले लूंगा, टोटल। टोटल का मतलब 3,27,600 जनसंख्या थी। सॉरी मैंने मिटा दिया, 3,27,000 टोटल जनसंख्या थी, और बटे क्या आ जाएगा 100 ब्रैकेट। अब बात करेंगे हम यूपी की। अब बाबू हम बात करेंगे यूपी की। तो यूपी में कितना है 25। अगर ये 100 ना लेना चाहो तो ये भी इधर रख सकते हो, इधर रख लो इसको। चलो 100 में से कितने 25 है मेरे पास जनसंख्या है, किसमें, सॉरी यूपी में कितनी है, यूपी में 15% है। तो यूपी में बेटा कितनी है 15 ले लेंगे। यूपी में कितनी है 15। और इसमें से मेरे पास शिक्षित कितनी है, तो शिक्षित है 3, सॉरी मेल कितने हैं 3, 5 में से प्लस। अब बात करेंगे किसकी, एमपी की। तो एमपी में मेरे पास कितने हैं, तो 20 आउट ऑफ 100 इनटू, तो एमपी में पुरुष कितने हैं, तो 3 पुरुष है 4 में से प्लस। फिर किसकी बात करेंगे, गोवा। तो गोवा में मेरे पास जनसंख्या कितनी है, तो 12/100 इनटू, गोवा में मेरे पास पुरुष कितनी है, तो 3 है 8 में से, ब्रैकेट के अंदर। अब देखो जो कट रहा है उसे काट लो। 4 एकम 100 को मत काटना, लेकिन 4 एकम 4 पंजे, 5 एकम 5 तियां, 4 दूना 4 तियां, 100 बाहर ले आओ। और देखिए बटे क्या आएगा, बटे क्या आएगा, तो बटे आएगा टोटल जनसंख्या 32,600। और प्रतिशत में लगाने के लिए क्या करते हैं हम, तो प्रतिशत में लगाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुना। बाबू 100 से गुना कर देंगे। चलिए अगले। अब देखिए ये टोटल से ये टोटल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस 100 को बाहर ले लीजिए, अगर लेना चाहो तो ले लो। तो ये आ जाएगा 1/100, 1/100 ब्रैकेट। ये कितना बचा, 3 तियां 9 प्लस, ये कितना बचा 5 तियां 15 प्लस, ये कितना बचा 3 तियां 9/2 गुना 100। इस 100 से ये 100 खल्लास कर दो। ये देखिए आ गया आंसर आपका, 9 दूना 18 प्लस 15 दूना 30 प्लस 9/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57/2। 18 9 27 और 30 20 50 और 7 57। ये आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16.5%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को अगर आप अलग अलग करोगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट क्वेश्चन खा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच से करोगे तो क्वेश्चन 1 मिनट में आप बना पाओगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, यदि यूपी की जनसंख्या 10% एवं एमपी की जनसंख्या 12% बढ़ा दी जाए तो यूपी व एमपी की जनसंख्या का क्या बताना बाबू, रेशियो बताना। क्या बताना, रेशियो बताना। अब आप कैसे करोगे, पहले यूपी की जनसंख्या निकालोगे, फिर एमपी की जनसंख्या निकालोगे, फिर यूपी को 10% बढ़ाओगे, फिर एमपी को 12% बढ़ाओगे, तब जाके रेशियो निकालोगे। ऐसे नहीं करना हमको, हमको एक लाइन में इसको खत्म करना। देखिए कैसे करेंगे एक लाइन में खत्म। तो मेरे पास यूपी की जनसंख्या मैं देखता हूं, सबसे पहले यूपी ले लिया भैया, प्यारा सा यूपी अपना। तो मेरे पास टोटल थे 3,27,600 व्यक्ति थे। उसमें से यूपी में कितने रह रहे थे, तो 15 रह रहे थे 100 में से। ये हो गई यूपी की जनसंख्या। अब क्या कह रहा, 10% बढ़ेगी मेरे बेटा। 100 थी, 100 से 110 हो जाएगी, 100 से कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी 10% इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। अगला किसकी बात कह रहा है, तो अगला कह रहा है एमपी की बात। एमपी क्या है, तो एमपी में मेरे पास 3,27,600 व्यक्ति तो थे ही थे, और कितनी जनसंख्या रह रही थी, सॉरी एमपी में नहीं कुल जनसंख्या थी ये बेटा। एमपी में कितने रह रहे थे, तो एमपी में 20% लोग रह रहे थे आउट ऑफ 100। क्या हुआ, 12% बढ़ गई, तो 100 से कितनी हो गई, 112 हो गए। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। देखिए ये कैलकुलेशन कम करने का तरीका है। आप अगर इसको सॉल्व करते तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती, इनकी गुणा इनकी गुणा करते, फिर इनकी गुणा, फिर काटते, तो जाके कम से कम आप इसे इस क्वेश्चन को बनाने में 3 से 4 मिनट खपा दोगे। आप अगर बिलीव नहीं है तो यू कैन सॉल्व इट, करके देख लीजिए इसको। ये
27,600 से 3,27,600 कैंसिल आउट हो गया। इस 100 से ये 100 खल्लास हुआ, इस 100 से ये 100 खल्लास हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हुआ। अब जो बचा लिख लो, तो 15 गुना 11 बटा 2 गुना 112। देख लीजिए क्या ये कट रहा है किसी संख्या से, तो इसको 3 से, ये 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है, तो ये 3 3 9, ये नहीं कटेगा ना। चलिए इसको लिख देते क्या, 11 पंजे 55 और 11 कम 11 5 16, ये आ जाएगा 224। यही क्या आ जाएगा रेशियो 165 रेशियो 224, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते थे, लेकिन इसको क्या है, अगर अप्रोच से करोगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। भाई क्या था मेरे पास, क्या कह रहा है, जनसंख्या 10% बढ़ रही है, जो भी जनसंख्या थी हमने 100 मान ली जनसंख्या थी, तो 110 हो जाएगी, जो जनसंख्या थी उसका 110% हो जाएगी। तो भैया जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी उसका 110% कर दो। अगर यहां पर बोलता जनसंख्या कम हो जाएगी, तो 100 से हम जितना कम होती प्रतिशत में उतना कम कर देते। प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पे खेलना है ना, प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पे खेलना, बस क्वेश्चन को सॉल्व आउट हो गया। चलिए देखते अगला डीआई। देखिए डबल पाई चार्ट आपको दिया गया है। डबल पाई चार्ट कैसी है, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, ये पाई चार्ट आपको दिया गया है, ये फीमेल का पाई चार्ट है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। कैसे करेंगे इसको, देखिए अब यहां पर आपको सिर्फ फीमेल का दिया है पाई चार्ट, और आपको देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन देखना पहले पाई चार्ट देखते क्या है। आईटी सेक्टर में हमारे पास 34% क्या है एम्प्लॉय है, एचआर सेक्टर में 18% एम्प्लॉय है, मार्केटिंग में 22% है, एडमिनिस्ट्रेटिव में 12% है, और फाइनेंस में 14% है। देखिए पूरा क्या 100% हो रहा है, तो ये 30 20 50 50 20 70 70 80 90 और 96, इधर कितना बचा था, तो इधर 4 बचा था, 100 पूरा है। अगला देखते हैं फीमेल का पाई चार्ट देखते हैं। तो फीमेल में कितना, आईटी सेक्टर में 34% फीमेल है, एचआर में 17% फीमेल है, मार्केटिंग में 23% फीमेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव में 14% है, फाइनेंस में 25% फीमेल है। क्या ये देखते 100% है हमारे पास, तो देखिए 30 और 20 50 50 20 70 70 80 80 और ये आपका कितना हो जाएगा 20 100, ये तो ज्यादा हो रहा है क्या, 30 और 20 50, एक बचा आपका 70 हो गया, 70 हो गया, 30 20 50 एक बचा, 70 हो गया, 3 बचा, 80 हो गया, 4 बचा, यहां पर ये कितना हो रहा है 25%, तो ये 105, ये तो ज्यादा जा रहा है। चलिए 1 मिनट देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए यहां पर मेरा कितना ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा आ रहा है, देखिए लगभग 5 और जोड़िए, तो 5 और 5 10 और 3 13 ज्यादा आ रहा है, तो 13 कहीं कम कर दीजिए। 13 किस में कम कर देंगे, इसमें कम कर लेंगे हम। यहां पर कितना होगा, तो बाबू ये 21% होगा, सीट में देखूंगा मैं कितना है, तो ये लगभग 21% ही होगा, सही है, ठीक है। तो ये कितना आया आपका 100% ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास पहला, विपणन विभाग यानी मार्केटिंग विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताओ। पुरुष की तो कहीं बात ही नहीं की है, केवल महिलाओं की बात की है। किसकी बात की है, महिलाओं की बात की है। भाई महिलाएं मार्केटिंग में कितनी है, 23% है, टोटल कितने हैं, तो 22% है, 22% टोटल है, मार्केटिंग में 23% है। चलो ठीक है, अगर यहां पर टोटल एम्प्लॉई 8,450 ही दिए होते, तो अगर दिया तो बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। कैसे करेंगे, कैसे टोटल एम्प्लॉय निकालने पड़ेंगे आपको। टोटल कितने आएंगे, तो 8450, 8,450 का कितना है, तो मार्केटिंग मेरे पास 22% है 100 में से। ये क्या है, टोटल कर्मचारी हैं भैया। अगर इसमें से मैं क्या करूं, फीमेल को घटा दूं, तो कौन बचेगा, भाई मेल और फीमेल ही तो होंगे। तो मेरे पास 3500 का कितना प्रतिशत है,
मेल फीमेल कितनी है, तो 23% फीमेल है 100 में से। बस हो गया क्वेश्चन। तो ये क्या आ जाएगा, मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कीजिए, यहां कैंसिल आउट, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 36, 5 निम्मा। इसको गुना कीजिए, 11 निम्मा 99, 9 कैरी गया, 11 6 66 और 9 कितना हो जाएगा 75, 7 कैरी गया, 7 18, 1859 माइनस 35 और 23 की गुणा कीजिए, तो 23 और 35 की गुणा कीजिए। मैंने क्या बताया, ऐसे गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15, 1 3 3 9 और 10, 19 1 20, 2 कैरी, 3 दूनी 6 2 8, 805। तो जब ये घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 805 घटा देंगे तो ये 1054 बचेगा आपके पास। तो 1054 क्या है मेरे बाबू, ये मेल कैंडिडेट है। किसमें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने मेल कैंडिडेट हैं, तो 1054 है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहां पर दोनों की जो नंबर ऑफ टोटल फीमेल्स है वो अलग है, नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय अलग है, बिल्कुल अलग होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर क्या उसने अलग कर दिया है कि 3500 में ही ये बटने हैं 100 महिलाएं, 100% महिलाएं, यानी कि 100% महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 3500। यहां पर 100% एम्प्लॉय की जो संख्या है वो 8450 है। बस यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को यू टर्न दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, इस टोटल नंबर ऑफ फीमेल को यहां पर लिखता हूं, टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, 3500। यहां से इरेज करता हूं इसको, ठीक है, अभी स्पेस बच गया। देखिए क्या है मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में कार्यरत महिलाओं का उसी विभाग में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में कुल कर्मचारियों का अनुपात बताओ। कुल कर्मचारियों के साथ क्या बताना है, रेशियो बताना है बाबू, किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में महिलाओं का। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में क्या निकालेंगे, महिलाएं निकालेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में मेरे पास महिलाएं कितनी हैं, तो 3500 का कितना, 14%। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव में महिलाएं। अपॉन में क्या आ जाएगा, किसके साथ निकालना रेशियो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में कितना, 8450 का कितना प्रतिशत है एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग, तो आप कहेंगे 12% है, बटा 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट आ गया, ये 2 से काटिए, 2 6 2 7 14, 5 से काटिए तो ये 5 एकम 5 6 और 5 निमा, सॉरी हाँ 5 निमा है ना, यही आएगा ना, 5 एकम 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 निमा 45, सही तो है। और ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 और 7 दूना 14 और 7 सत्ते 14, 2 बचा, ये कटेगा नहीं, सॉरी, ये अब नहीं कटेगा मेरे लाल, 169 आ जाएगा, तो ये 7 बचेगा आपका। ये काटिए आप 2 से, 2 3 जा 35 है ना, 5 सत्ते 35, 0 का 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसकी देखिए गुना कर लीजिए, 35 गुना 7 बटे 169 गुना 3। क्या कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको सीधे कैलकुलेशन कर दीजिए, अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा ना, 13 से कट रहा है ये। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 7 पंजे 35, 3 और 7 निया 21 और 3 24 बटे 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 6 तिया 18, 2 20, 2 कैरी गया, 3 एकम 3 2 5, तो रेशियो आ गया 245, रेशियो 560। यही क्या आ जाएगा आपका
आंसर आ जाएगा 245:7। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वित्त एवं आईटी विभाग में कार्यरत कुल महिलाएं इस संगठन में कार्यरत कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। मीन्स वित्त और आईटी सेक्टर में जो महिलाएं हैं वो टोटल कर्मचारियों का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल, किसमें, फाइनेंस एंड आईटी सेक्टर में कितना प्रतिशत है टोटल का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम आईटी और फाइनेंस में देखेंगे महिलाएं कितनी। तो आईटी और फाइनेंस में जो महिलाएं हैं मेरे पास वो देखिए कितनी हैं, तो आईटी और क्या है, एंड फाइनेंस, तो भैया इसमें 21% है और प्लस 25% है। टोटल महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 46% आउट ऑफ 100। क्या पूछ रहा है, वित्त और आईटी की जो महिलाएं हैं वो टोटल का कितना है। तो जो वित्त और आईटी में जो महिलाएं हैं वो मेरे पास 46% है। किसका, महिलाएं टोटल कितनी है, तो मेरे पास 3500 महिलाएं हैं और उसका 40% मेरे पास 2 डिपार्टमेंट में है। ठीक है, ये आ गई मेरे पास महिलाएं। ये किसका, टोटल का कितने, 8450 का कितना प्रतिशत है, 8450 का। तो देखिए ये 100 से ये 100 खल्लास कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, काटिए। तो 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 निम्मा 35, सॉरी 5 निम्मा 45। ये काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35। क्या किसी और से कट रहा है, तो अब ये किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन कर लेंगे। 7 छंग 42, 7 छंग 42, देखिए 7 छंग 42 का 2 आ गया और 7 चौका 28, 28 और 4 32 बटा 169। इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे देखिए क्या आएगा, चलिए मैं डिवाइड भी करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो आपका 3220 बटा 169, ये गुना करेंगे तो 170 मान लो इसको, 170, 17 दूनी 34, 340, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा 169। कितना बचेगा, यहां से 12 में से 3, यहां क्या बचेगा 11, 5, यहां 2 में से 1, यहां 0 उतारेंगे तो ये 117 मान लो। 17 की पहाड़ा पढ़ दो, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 और 17 निमा 153, तो 9 बार ये चला जाएगा। 9 निमा 81, 8 और 16 निमा 144, 144 152। यहां क्या बचेगा, 9 बचेगा बाबू, और यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगाओगे 0 मिलेगा, एकम जाएगा, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 19.1% लगभग। ठीक है, 1 डिजिट अगर दी है पॉइंट के तो 1 डिजिट तक निकालो, अगर 2 डिजिट दी है तो और नीचे तक कर लो भैया। 169 क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से क्या बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 लगा लो, ये फिर भी 1 टाइम ही जाएगा देखो बाबू, तो इसीलिए मैंने 19.1% लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत टफ है, बस क्वेश्चन की अप्रोच समझनी है और कुछ नहीं। अब देखिए यहां पर आप समझ रहे होंगे ये क्या, ये डायरेक्ट जोड़ कैसे दिया भाई। ये मेरे पास टोटल कितनी है, 100 औरतें हैं और 100 में से आईटी में 21 हैं और फाइनेंस में 25, तो 100 में से 21 तो ये हो गई, 25 ये हो गई, टोटल 100 में से कितनी, 46, इसीलिए मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया। लेकिन मेरे पास टोटल 100 ना होकर कितनी थी, 3500 थी, तो 3500 का 46% क्या थी, आईटी और वित्त विभाग में थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एचआर विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन लगभग सेम ही है उसके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या बताना मुझे, एचआर डिपार्टमेंट में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बतानी है। एचआर डिपार्टमेंट में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे। तो
HR में क्या, HR में मेल। कैसे निकालेंगे मेल? तो HR में सबसे पहले तो ये देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो HR में 18 है, किस में से, 100 में से। माइनस क्या करना है, फीमेल कर दो। फीमेल कितनी है, 3500 का कितनी प्रतिशत है, 17/100। हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 दूना और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 5 निम्मा, 2 एकम 2 निम, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो। ये क्या आ जाएगा, 9 निमा 81, 8 कैरी गया और 16 निमा 144, 144 वो 8, 152 माइनस 17 पंजे 85, 8 कैरी गया, 17 3 51, 8 59। जब इसको घटाओगे 595 को तो घटा लो, इस क्या बचेगा, देखिए 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया, 6 बचा। यहाँ 11 में से 2 गया, 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा, तो यहाँ आप कहेंगे 4 बचा, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, 926 क्या आ गए, ये मेल कैंडिडेट आ गए, मेल कर्मचारी आ गए। कैसे, मेल कर्मचारी किस में, तो ये HR में। अच्छा HR में फीमेल कितनी है, अगर आपसे पूछ ले तो HR में फीमेल कितनी होंगी, तो HR में फीमेल 595, टोटल कितने होंगे 1521। देखिए सारे क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ ले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों का उसी विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ अनुपात क्या होगा। क्या होगा, अनुपात पूछा है हमसे, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, रे करेंगे। सबसे पहले तो हमें विपणन विभाग, विपणन कौन सा है, मार्केटिंग। मार्केटिंग में नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, तो नंबर ऑफ पीपल देखिए, सॉरी नंबर ऑफ पीपल नहीं, नंबर ऑफ मेल बताना है। तो मार्केटिंग में मेल कैसे है, तो मार्केटिंग में देखिए सबसे पहले तो व्यक्ति कितने थे, तो व्यक्ति थे भैया 22/100, लेकिन मेल कितने थे, ये कुल व्यक्ति थे, इसमें मेल फीमेल दोनों थी, माइनस 3500 का कितनी परसेंट थी, तो 3500 का कितनी परसेंट थी, मार्केटिंग में 23% क्या थी, फीमेल थी बटा 100। किसके साथ रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा उसी विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ अनुपात। तो महिला कर्मचारी कितनी है, तो कितने मेरे पास क्या पूछा, विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की साथ अनुपात, तो महिला कर्मचारी कितनी है, तो 3500 का 23% मेरे पास महिलाएं हैं। कैंसिल आउट कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ 2 0 से 1 0 से कैंसिल आउट कीजिए। और ये आपको पता है मैंने अभी विपणन विभाग में मेल कैंडिडेट निकाले थे, तो मेरे पास कितने आए थे, तो शायद 1054 थे, 1054 थे। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, 5 और 2 एकम, 5 से काटेंगे 169 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 11 निमा 99, 9 और 11 छंग 66, 66 और 9 75, हासिल लगा 7, 11 कम 7 18, माइनस इसकी 23 की और 35 की जब गुना करेंगे तो देखिए फिर से कर देता हूं मैं, 3 पंजे 15, 5 3 3 9 और 2 पंजे 10, 19 और 1 20, 2 कैरी, 3 दूने 6 2 8, 805 बटे ये क्या आ जाएगा, 805 आ जाएगा बाबू। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1054 बटा 805। क्या ये कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको लिख देंगे 1054 अनुपात 805। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वित्त विभाग के कुल कर्मचारियों का IT विभाग के कुल कर्मचारियों के साथ अनुपात बताओ। फिर से रेशियो ही पूछ लिया, किसके साथ पूछा, वित्त फाइनेंस के टोटल जो एम्प्लॉय है उनका, किसके, IT विभाग के टोटल एम्प्लॉय के साथ क्या पूछा है, रेशियो पूछा। देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप कैसे करेंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, फाइनेंस में टोटल कितने व्यक्ति थे, तो फाइनेंस में 84/50 का कितना था, 14% थी, ठीक है। अनुपात किसके साथ बताना है,
तो अनुपात बताना आईटी सेक्टर के साथ। 8450 का कितना है आईटी सेक्टर? 34/100। और मैंने आपसे एक चीज बताई है, अगर आपसे रेशियो पूछे, यूनिट कैसी हो, सेम हो, ये परसेंटेज तो बस कुछ नहीं, सीधे रेशियो लिख दो। देखिए यहां कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या बचा? 14/34। 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 17 बार, तो 7:17। और यही मैं करता, कैसे करता है, जब आपको क्या निकालना हो, अनुपात निकालना हो, सिंपल अगर परसेंटेज दिया तो भैया आईटी में कितना है? 34% है, सॉरी वित्त विभाग में कितना? 14% है। आईटी में कितना? 34% है। ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 17 14, सॉरी 34, तो 7:17। अब बताओ, ये सरल था, ये सरल था। तो आपको बस यूनिट देखनी, यूनिट अगर सेम है तो बस रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क का लास्ट, और इससे डीआई का भी लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, मैं सिर्फ बताऊंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है तो सभी को कमेंट करना। अगर नहीं होगा तो कल की क्लास में मैं इसका क्या कराऊंगा? सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है? जिससे नहीं होगा वो भी कमेंट करेगा, जिससे हो जाएगा वो आंसर को क्या करेगा? कमेंट करेगा। तो देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कैसे करना है थोड़ा सा, बाकी सारी चीजें आपको बताई दी हैं कैसे क्या क्वेश्चन को बनाना है। अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो समझूंगा कि आप डीआई बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आपके पैट में क्या होंगे, अगर इस क्वेश्चन को आपने बना लिया तो 20/20 कोई नहीं रोक रहा है आपका। डीआई में 20/20 आने से कोई नहीं रोक रहा, अगर ये क्वेश्चन आपने डीआई का बना लिया तो। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है मेरे पास, संगठन के सभी विभागों के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का औसत बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कैसे करके हम पुरुष कर्मचारी निकालेंगे। अगर आप पुरुष कर्मचारी निकाल लोगे तो एवरेज तो आप इजीली निकाल लोगे। तो ये चीज मैंने आपको बताई है, पुरुष कर्मचारी कैसे निकलेंगे। फिर क्या करना है, आपको एवरेज निकालना, और एवरेज का फॉर्मूला मैं बता देता हूं एक बार फिर से। क्या होता है एवरेज इजिकल टू, यानी औसत इजिकल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए क्या? होमवर्क। अगर आपसे नहीं होगा तो कल के वीडियो में इसको मैं क्या करूंगा, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? कल की वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं क्या कराऊंगा? हल कराऊंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे क्या होगा, बहुत ही जल्दी आपकी क्या है, हिंदी की और जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो सके। देखिए हिंदी और जीएस के बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर हैं, जिनके साथ क्या होगा, आपको पढ़ते हुए मजा आएगा। तो बहुत ही जल्दी आप क्या होगा, आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।